अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल. अनदर डे, अनदर मैच. पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगेन इन एक्शन. एक दिन के गैप के बाद दिस एशिया कप हैज रिज्यूम्ड अगेन और पाकिस्तान टीम आज श्रीलंका से मध्य मुकाबिल होगी. अबू धाबी में खेला जाएगा ये मैच एंड दिस मैच इज़ अ डू और डाई सिचुएशन. वैसे तो आप चले जाएं इक्वेशंस पे चले जाएं कि हाँ जी इधर कुछ हो जाए तो उधर कुछ हो जाए और इधर इक्वेशन ये हो तो ये नेट रन रेट हो. वो बहुत सारी आप जो है वो इक्वेशंस लगा सकते हैं और पता नहीं कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो आदी है इन इक्वेशंस लगाने की कि कैलकुलेटर हम फ़ौरन उठा लेते हैं और ये एस्टिमेशन लगा लेते हैं. मगर स्ट्रेट फॉरवर्ड पाकिस्तान के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दैट पाकिस्तान नीड्स टू विन दिस मैच टुनाइट. अगर हम श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका इज़ अ वेरी गुड टीम, वेरी वेल सॉर्टेड टीम. हमें अपनी स्ट्रेंथ ढूंढनी है और अपनी स्ट्रेंथ पे ढूंढ के आगे मूव फॉरवर्ड करना है. क्या अबू धाबी की कंडीशंस पाकिस्तान को ज़्यादा सूट करेंगी? ये सारी डिस्कशन आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पे होगी. मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान. और बिल्कुल जिस अंदाज से क्रिकेट इन दिनों खेली जा रही है और जिस अंदाज से खेल के मैदान में जो मामलात हो रहे हैं, अगर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मैच के अख्ताम के बाद गुफ्तगू की, उसके बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जिस तरह से अपने जज्बात का इजहार किया खेल के मैदान में, और उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, जिस अंदाज में पाकिस्तान के सियासतदान भी उसमें शामिल हो रहे हैं, इन सारे इशारों में और गुफ्तगू में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अब ये जहन में रखना है कि उन्होंने इस तमाम अमल का जवाब, इन तमाम चीज़ों का जवाब अपने खेल से देना है और हराना है मुखालिफ टीमों को, कोई भी है. भारत में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के ऊपर ख़ासी तनकीद हो रही है जिस अंदाज़ में अगर कोई किसी ने सेलिब्रेट किया है या किसी अंदाज़ में अगर उन्होंने तमाशाइयों को अपने इशारों से जवाब दिया है, वो चीज़ें तमाम अपनी जगह पर मौजूद है, नहीं होना चाहिए. लेकिन शुरुआत किसने की है, आगाज़ किसने किया है और इसको इख्तिताम किसने करना है, ये खेलें हैं, इनको खेल के मैदान तक रखना चाहिए. और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अपने खेल से भी जवाब देना सबसे ज़्यादा अहम है. और हुकूमत वक्त अगर ये समझती है कि इस खेल की इतनी अहमियत है तो फिर उसको इस खेल को प्रोफेशनल अंदाज में चलाने के लिए काम करना चाहिए. सियासी मदाखलत इसमें ख़त्म होनी चाहिए, इसमें मेरिट पर फैसले होने चाहिए. और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को, जैसा कि माजी में दुनिया की तमाम बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ खेलते हुए पाकिस्तान के खिलाड़ियों का अपना एक अंदाज़ होता था, उनका वक़ार होता था. पाकिस्तान की क्रिकेट में कभी कंपटीशन से पाकिस्तान टीम बाहर नहीं निकलती, तो उस कंपटीशन में वापस आना है, उसके लिए काम करने की ज़रूरत है. आज एक और कंपटीशन है, इसमें पाकिस्तान कैसे वापस आ सकता है, इसी पर हवाले से गुफ्तगू करेंगे. हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, साबिक बैटिंग कोच जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब. अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब. वालेकुम अस्सलाम. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. इरम जावेद साहिबा इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, आप भी स्टूडियोज़ में मौजूद. अस्सलाम वालेकुम इरम. अस्सलाम वालेकुम. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. कंपटीशन में वापस आना यूसुफ साहब, पाकिस्तान ने ये सबसे अहम है आपके ख्याल में मौजूद इस वक्त भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बिल्कुल ऐसे ही हम जो हमारा स्टैंडर्ड था एक क्रिकेट का, जो एक नाम था पूरी दुनिया में, पहली एक दो टीमों में नाम होता है और जिस तरह के प्लेयर थे एक से बढ़कर एक, मैंने 8-10 किसी टीम में मैच विनर हो और पूरी दुनिया मानती हो, और ऐसे ऐसे बॉलर, ऐसे ऐसे बैट्समैन के जो अपने आप में एक मिसाल थे, वैसी क्रिकेट हमने वापस लानी. उसके लिए बड़ी मेहनत है, बड़ी बहुत ज़्यादा ईमानदारी भी, ये भी बहुत ज़रूरी है, और राइट पर्सन राइट जगह पे आना बहुत ज़रूरी है. ये सारी चीज़ें करेंगे तो इंशाल्लाह टाइम लग सकता है. ऐसा नहीं कि अब इसको यहाँ आने तक इस टीम को इतने नीचे आने के लिए एक वक्त लिया, और जहाँ खराबियाँ हुई हैं उस वक्त हमने कहा जी ये बहुत अच्छा हो रहा है. लेकिन उस वक्त भी जो समझदार लोग थे बता रहे थे, इंडिकेशन दे रहे थे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आप फंस जाएंगे, और वो हम फंसे हुए हैं अभी. हमें समझ नहीं आ रही हम क्या करें. लोग बाहर हम निकलते हैं, लोग पूछते हैं ये क्या हो गया टीम को. मैं कहा अभी नहीं हुआ, बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन नज़र अब आपको आ रहा है. इन लड़कों का कसूर नहीं है, इन बच्चों का कसूर नहीं है, जिनका है वो अभी भी नहीं समझ रहे. वो ये अभी फंगस जड़ों में लग चुकी थी, अब पौधे के काफ़ी अरसे से बिल्कुल ये चल रहा था. बहरहाल अभी भी हम समझ जाएं तो हो सकता है कुछ अरसे में दोबारा हम आहिस्ता आहिस्ता, मतलब जितनी जल्द समझेंगे उतनी जल्द वापसी का सफ़र शुरू हो जाएगा. ऐसे वापसी का देखिए, कल जैसे मैं बात कर रहा था कि हमारे चेयरमैन साहब जो हैं ये बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, अपना लोगों को रिस्पेक्ट भी देते हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि ये क्रिकेटर नहीं है. तो इन्हें क्रिकेटर को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, उनकी बात सुननी पड़ेगी. क्योंकि जब कोई चेयरमैन आता है, ये आ जाए या इनसे पहले कोई आया है, कि जो उधर होते हैं ऑलरेडी वो क्रिकेटर के ख़िलाफ़ इनको कर देते हैं चेयरमैन्स को,
तो वो भी क्रिकेटर्स की बात ही नहीं सुनते। हालांकि क्रिकेटर्स की बात सुननी चाहिए, जैसे आपका डोमेस्टिक डायरेक्टर है, बड़ा ज़रूरी है जी। वहाँ कोई क्रिकेटर होना चाहिए जिससे इंटरनेशनल क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं, जिससे इंटरनेशनल एक्सपोजर हो, उसको ले। आपको तौसीफ अहमद साहब ने कितनी क्रिकेट खेली हुई, ऐसे बंदे को ले लें। शबीर अहमद है, फास्ट बॉलर, और आपके कितने लोग हैं ऐसे, उनको आप ऐसी जगह पे लाएं जो डोमेस्टिक भी खेली हुई है, इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेली हुई है। इस तरह के लोग ऐसी जगह पे आने चाहिए, तो फिर आपकी क्रिकेट देखें आहिस्ता आहिस्ता क्यों नहीं बेहतर होगी। वो जैसे चीज़ें तो आपने obviously- इस्तीफा दिया था ना, शबीर अहमद ने भी फेसबुक पे लिख दिया था कि मैंने भी नहीं करना है आपका। अब पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास तो अपना ही टाइम नहीं था, तो मैंने तो वैसे पहले भी कर दिया था। लेकिन ये है कि ऐसे लोग आने चाहिए जिन्होंने फर्स्ट, देखे ना इन लोगों ने कितनी फर्स्ट क्लास खेली हो, इनको उस चीज़ का भी आइडिया। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें वो जो हम कहते हैं जी ग्रास रूट लेवल्स या रूट्स पर जो है ये चीज़ें स्ट्रेंथन होनी चाहिए। बट राइट नाउ टुडे पाकिस्तान टीम इज फीचरिंग इन अ मैच। इरम, जाहिर सी बात है आज के अगर मैं मैच की बात करूं पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका की, आज मैच के दौरान भी मैच के बाद भी क्रिकेट पे ही बात होगी। देयर वुड बी नो फियास्को अराउंड बोथ द टीम्स बिकॉज पूरे एशिया कप में पहली दफ़ा दे वुड बी फेसिंग ईच अदर, श्रीलंका एंड पाकिस्तान। एंड श्रीलंका हैज़ प्लेड गुड क्रिकेट। जब तक जो है लीग मैचेस के सारे मैचेस चल रहे थे तब तक श्रीलंका ने अच्छी क्रिकेट खेली। वन बैड डे जो कि आ चुका है श्रीलंका का बांग्लादेश के अगेंस्ट, एंड राइट नाउ दोनों टीम्स जो आ रही हैं दे आर डैमेज्ड, और दोनों टीम्स जो हैं दे वांट टू विन बिकॉज इट इज़ अ डू और डाई दोनों के लिए। सो सबसे पहले तो अप्रोच क्या अप्लाई करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो क्रिकेट खेलनी है, अंदर रहना है, ग्राउंड में रहें, सारे ओवर्स खेलें, उनको आउट करें। सबसे पहले तो क्रिकेट है, और वो लड़कों ने खेलनी है। यूसुफ भाई ने बिल्कुल सारी बातें सही की हैं। वो बोर्ड के अंदर हैं, उन्होंने टाइम गुजारा है वहाँ पे, उनको चीज़ों का ज़्यादा बेहतर पता है कि अंदर मसाइल क्या हैं। वो सारी अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। जब ये टीम वापस आएगी तो इस चीज़ पे काम होगा। लेकिन मेन चीज़ ये प्लेयर्स हैं, इनके हाथ में बैट है, इनके हाथ में बॉल है, इन्होंने ये चीज़ें सीखी हैं खेलना। Exactly. तो फील्ड के अंदर इन्होंने खेलना है। अब मुझे मतलब मैं अगर इवन सेम फॉर गर्ल्स वुमेन क्रिकेट के भी हम एक्सक्यूज नहीं ढूंढ सकते कि बेशक इन प्लेयर्स का कसूर नहीं है, लेकिन क्रिकेट तो इनको आती है ना, यही पूरी जिंदगी सीखी है हमने। तो हमने अंदर खेलना है। अंदर मेरे ख्याल में ये बाहर की चीज़ें नहीं आनी चाहिए कि जी अगर आउट मेरा एज लग गया तो नहीं जी, मेरे माइंड में वो चल रहा था कि मुझे इस बार की सैलरी नहीं मेरी है। तो वो चीज़ नहीं है। जब आप एक दफा फील्ड में चले गए, ग्राउंड में चले गए, पाकिस्तान का सारी परेशानियां बाहर साइड निकाल पे कर करके आपने स्टार लगा लिया है, आप किसी भी टीम के अगेंस्ट है, आपको मैच जीतने। और जिस तरह आज का श्रीलंका का मैच है, नो डाउट श्रीलंका की टीम अभी तक बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रही है। एक बैड डे आ गया, और अबू धाबी में भी पाकिस्तान आज शायद पहली बार मैच खेलेगा। सलमान अली आगा का फर्स्ट कैप्टनसी है आज के अबू धाबी में, तो ये एक चैलेंज होगा पाकिस्तान टीम के लिए। लेकिन वही बात है ना कि जब हर्ट हुआ होता है बंदा तो छोड़ता नहीं है, फिर सामने कोई भी हो। तो आज ये है कि पाकिस्तान अपनी अच्छी बैटिंग करे। यूसुफ भाई कहते हैं ना कि बॉलिंग से टीम्स जीतती हैं, लेकिन आज मुझे लगता है आज पाकिस्तान अगर बैटिंग अच्छी कर दी ना, क्योंकि ये स्पिनर्स हैं इनकी टीम में और वो बेहतर स्पिन करते भी हैं, तो अगर आज हमारी टीम ने बैटिंग अच्छी कर दी तो मुझे नहीं लगता कि आज का मैच हम हारेंगे। नहीं, वो कहते हैं बॉलिंग टूर्नामेंट्स जिताती है और बैटिंग से आप मैच बिल्कुल जीत सकते हैं। आपकी बैटिंग बहुत अच्छी हो जाए। एक बात कहती है कि जिसने बैटिंग अच्छी कर ले उसे बॉलिंग अच्छी नहीं करते। मसला सबसे बड़ा ये है कि जहां बैटिंग अच्छी होती है तो बॉलिंग उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करती, पिछले मैच में हो गया। और जहां बैटिंग अच्छी बॉलिंग अच्छी हो जाती है वहां बैटिंग उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करती। तो ये मसला है। मगर एक जिस तरह अभी इरम ने भी मेंशन किया कि अबू धाबी में पाकिस्तान अब इस इवेंट में पहली दफा खेल रहा है। सलमान अली आगा एज कैप्टन पहली दफा कैप्टनसी कर रहे हैं। श्रीलंका खेल चुका है, श्रीलंका को पता है अबू धाबी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, किस तरह की कंडीशंस है। मगर हाँ, पास्ट में हम बहुत कंटिन्यूसली खेलते रहे हैं, हमें पता है यूएई की कंडीशंस का, वी अंडरस्टैंड दैट। श्रीलंका एक ऑल इन ऑल, आपको अगर आप ऑन पेपर देखें तो आपको लगता है सारे बॉक्सेस टिक मार्क हैं, चेक है। कैसे कहाँ फंसा सकते हैं हम श्रीलंका? अच्छा, एक चीज़ तो ये देखें, दुबई में हम खेले हैं, डिफरेंट विकेटों पे खेले हैं, बिल्कुल एक ही जगह पे आपको डिफरेंट सरफेस मिले हैं। अब उधर क्या सरफेस है ये अभी तक नहीं पता। हाँ, उनको एज ज़रूर है श्रीलंका को, उन्होंने 2-3 मैचेस वहाँ खेले हैं। हम लोग पास्ट में बहुत क्रिकेट खेले हैं, इन लड़कों में भी हो सकता है कुछ नहीं खेली हो वहाँ, लेकिन एंड ऑफ द डे जो उस दिन सरफेस होगा ना, फैसला उस पे होना, उसके मुताबिक आप टीम खिला लें। टीम अच्छी खिलाना, अच्छा कॉम्बिनेशन खिलाना, पहले तो ये भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आपने जब गेम हाथ में आ जाए उसको निकलने नहीं देना।
19 फॉर 2 10 ओवर, उसके बाद जो हमने गेम हाथ से दी है यस वो आप समझे एक आपको बड़ी उस पे रूट कैपिटलाइज कर देना चाहिए वो जब एक बड़ी थी रूट कॉज थी कि जहां से मैच थोड़ा सा उनको होप हुई कि हम मैच में आ सकते हैं, वो वाली चीजें हमने कम करनी। देखिए जो टीम कम गलतियां करती वो जीत जाती है। श्रीलंका बाय द वे दोनों मैचेस अबू धाबी में जीता हुआ है। हाँ वो जीते हुए हैं, वो मैं वही कह रहा हूँ, खेले हैं उधर क्रिकेट, हाँ। उनको एज जरूर है, बिल्कुल। लेकिन फिर भी आप जो सरफेस होगा किस तरह का होगा, Yes. टर्न होता है नहीं होता, लास्ट कुछ मैचेस में तो टर्न देखने को नहीं मिला। बांग्लादेश ने जैसे जो आप ही- अफगानिस्तान के खिलाफ मैच खेलने उसमें भी नजर नहीं आया कि 5 छक्के ही लगे पहला का, जी तो इसका मतलब टर्न नहीं हो रहा, सीधा ही जा रहा है। हाँ तो इस तरह की विकेटों पे अगर हमें मौका मिल जाता है 91 फॉर 2 तो 200 होना चाहिए। बिल्कुल अच्छा यूसुफ साहब, भाई आपने कहा कि जब मौका आपके मैच हाथ में है फिर उसको जाने नहीं देना चाहिए। ये गुज़िश्ता कुछ बरसों में पाकिस्तान की एक रिवायत से बन गई है इस टीम की। क्या वजह है कि जब ये मैच में थोड़ा बर्तरी पर होते हैं, बाबर आजम कप्तान हो या रिजवान कप्तान हो या सलमान अली आगा कप्तान हो, टीम उस मोमेंटम को बरकरार क्यों नहीं रख पाती? और हर फॉर्मेट में, हर format, ऐसा नहीं कि सिर्फ टेस्ट मैचेस, T20 वनडे में, मैचेस, टेस्ट all वनडे three formats में। T20 इसकी क्या वजह है? मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे फील होता है कि हम ये जो जेन में होता है ना आखिर तक जाना है, डीप लेकर जाना है। T20 में आखिर तक नहीं जाना। अगर आप आखिर तक इस तरह खेले तो फिर आप 160-70 करेंगे। आपने उस टाइम दूसरी टीम को किल कर देना है। जब मौका मिला है, देखो 2 विकेटें पीछे 8 हैं, 10 ओवर 8 बंदे नहीं खेल सकते, तो फिर तो हम नहीं डिजर्व करते। 8-8 बॉल ही जाते हैं हर किसी के। अगर हमारे 8 प्लेयर अगर 10 ओवर नहीं खेल सकते तो फिर मेरा ख्याल है हम डिजर्व नहीं करते जीतना। उधर मैच स्टार्ट हुआ, पहली बॉल पे छक्का। मैं उन क्रिकेट देखें, अभिषेक ये क्या शर्मा, तिलक वर्मा और शुभमन गिल, जी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर है, बिल्कुल है। ये कमाल टैलेंट अल्लाह ने तिलक इनको वर्मा दिया। भी तिलक वर्मा भी, उसने भी बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त कर रहा है। ये देखें ना, इस तरह के प्लेयर आ रहे हैं कि जो अभी यंग हैं और वो किस तरह क्रिकेट खेल रहे हैं। हालांकि ये जो अपना इनका कप्तान है वो इस लेवल का प्लेयर नहीं है, वो थोड़ा इनसे सूर्य कुमार यादव, वो इनसे स्किल वाइज टैलेंट वाइज नीचे है, लेकिन वो भी कोशिश करता है प्लेयर। तो हमारे अभी तो पुराने प्लेयर हो गए हैं, तो खेलना चाहिए। आप जब आ गए अंदर तो सामने ऑपोजिशन से आप सबसे अच्छे हैं। डरते क्यों है हमारे आपके लड़के? अंदर इतना? ये होना चाहिए। इतना डरते क्यों है हमारे ये लड़के? आखिरत तक जाने की जो जेन में डली हुई है ना, हमने आखिर तक जाना है। 4 ओवर बचते हैं पिछले 6 बंदों के पास जी, तो उसमें बाज का आपको 12 रन चाहिए होते हैं, कभी 13 चाहिए होते हैं, तो 24 बॉलें 6 बंदे क्या करेंगे? जिनको मौका मिल गया वो आते स्टार्ट करें, उनको रुकना ही नहीं चाहिए। बट ये साइकोलॉजिकली क्या एंड तक पाकिस्तान क्रिकेट में जहां मेंस की भी बात की जाती है, वहां वुमेन टीम की भी यही बात की जाती है, कहीं ना जो फियरलेस बन के खेलता है वो आपको दिखता है कि किस तरह सक्सीड किया। हम सिद्रा की बार बात कर रहे हैं, सिद्रा अमीन की, कि किस तरह वो आपको दिख रही है। गुड शॉट सिलेक्शन, कल मुश्किल थी तो उन्होंने शॉट सिलेक्शन बाकायदा मेंटेन करके रखी कि कहाँ करना है, कहाँ रुक जाना है, कहाँ नहीं हिट आउट करना, टाइम है, आराम से करेंगे, लेट्स जस्ट रिलैक्स। मगर ये जो डर का फैक्टर है वो बॉडी लैंग्वेज में झलकने लगता है, चाहे मेंस क्रिकेट हो या वुमेन क्रिकेट। अच्छा, क्योंकि मुझे लगता है इस चीज़ की, ये जो डर वाला फैक्टर आपने बोला है ना, और एंड तक जाने वाली है जी, ये इसकी अगर हम इसको एक ही चीज में कह देना, गेयर शिफ्टिंग, हाँ। वो हमारे प्लेयर्स में मुझे लगता है वुमेन क्रिकेट में Spot और मेन दोनों में जो है ना टीम में गेयर शिफ्टिंग नहीं है। अब हम अभिषेक और इन सब की बात कर रहे हैं, अभिषेक और गिल अगर ओपन आया है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ वो 6 ओवर्स खेलने आए हैं, उनको 6 ओवर्स के बाद की भी क्रिकेट आती है। हमारे जो ओपनर्स हैं उनका सीन ये, इवन लड़कियों का भी हमें पता है जी 6 ओवर, बस इतनी सी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है, तो वो पूरे मैच वाला तो सीन ही नहीं है। फिर गेयर शिफ्टिंग वाला ही हमें नहीं पता। अब आपने सिद्रा की बात की है, उसने गेयर शिफ्ट की है, उसको पता है कहाँ पे मैंने बाउंड्री लेनी है, कहाँ पे मुझे पता है कि अब मैं फंस गई हूँ तो मैंने अपना स्ट्राइक रोटेट करनी है। उसने निकल के भी खेला है, उसने क्रीज के अंदर भी रहा है, उसने डॉट्स भी खेले हैं। ऑब्वियसली वो तो ओडीआई की बात हो रही है, लेकिन मुझे लगता है गेयर शिफ्टिंग वाला जो सीन है ना, वो दोनों सिद्रा ने भी ये 6-0 किया था ये उस, हाँ जी, उनकी 6 सेंचुरीज हुई थी, तो उन्होंने ये दिखाया था। कल नशरा की 6 विकेट्स, इट्स ऑल अबाउट 6 और नशरा की 100 ओडीआई विकेट्स भी हुई हैं और कम मैचेस में
उन्होंने 96 मैचेस। हाँ जी 96 मैचेस यूसुफ भाई को पता है सारा। जी, यूसुफ भाई, yes, ये very good। स्किल का फिर मामला आ जाता है, अगर गियर शिफ्ट भी ये स्किल होगी तो करेंगे ना। देखिए स्किल का तो है ही, काफ़ी अरसे से हम बात करेंगे, लेकिन ये अंदर की भी बात है। दिलेरी। मैं डर रहे होते हैं, मैं इधर आउट हो गया तो मेरा 50 नहीं होगा, 100 नहीं होगा। ये काफ़ी अरसे से चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये मैं बार बार ये कह रहे हैं, इन लड़कों पे ये चीज़ें डालना सही नहीं है। इससे हमें गुरेज करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इन्होंने ही खेलना है। खेलने आगे इन्होंने ही है कि आप के 15 के 15 चेंज कर देंगे, ये नहीं कर सकते। इन्होंने ही खेलना है। तो इनको आप सपोर्ट करें, हारे जीतें, इनको एक टाइम दें और इनके साथ मेहनत करें और इनको लेके चलें और नीचे काम बड़ा काम अच्छा शुरू कर दें। हाँ, इनको भी साथ साथ लेके भैया के चलेंगे। वक्त दोनों काम करने हैं। तो कोई मुश्किल तो करना नहीं है। पड़ेगा ना, हमारे ये तो पास नहीं सब बंद कुछ कर है, सकते, ये तो नहीं सारे रोक सकते। रिसोर्सेज हैं। हाँ। लेकिन सही काम हो नहीं रहा, जो बात असल है उस पे मुद्दा कभी हमने बात नहीं की। और ये बात होनी चाहिए हर तरफ जी। कि हम सही जगह सही काम करें। फिर देखें आप ना लड़के सही हो, मुझे पकड़ लिया। और सही जैसे जगह अब सही हम बात इन्वेस्टमेंट हाँ करें। वही। और ये जो इनके दिमागों में चीज़ें बिठा दी गई हैं कि बस एंड तक जाना है, अपना 50 60 70 करना है, वो बहुत पहले से शुरू हुआ है ये काम। उस देखे उस दिन वो थोड़ा स्लो खेला है, क्या नाम है, नवाज, नहीं हुसैन तलत, हाँ, सामने वो बेचारा परेशान हो गया। शायद फरहान। हाँ, उसी वजह गलत शॉट खेल के वो आउट हो गया। तो जो ऐसे माइंडसेट के अगर लोग एक हैं, साइड पे अगर वो अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, दूसरी साइड पे दूसरी एंड से अगर कोई सिंगल डबल स्ट्राइक रेट से नहीं खेल रहा, तो जो अच्छा खेल रहा है उस पर क्या फर्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। उसका अपना माइंडसेट जो है वो अटैकिंग है, ठीक है, आपके सामने सुस्त आ गया है, बिल्कुल। तो वो तो आपको केमिस्ट्री मैच नहीं करेगी। हाँ नहीं करेगी और आप पे प्रेशर आ जाएगा। इसीलिए वो पार्टनरशिप इतनी partnership, इंपॉर्टेंट हाँ, बहुत होती है जरूरी कि होती सारा बोझ मेरे ऊपर क्यों है। इट्स अ गेम आप ऑफ देखें ना, वो इन द सेंटर। शर्मा और शुभमन गिल खेल रहे होते हैं, दोनों ही फेंटी लगा रहे होते हैं, और वर्मा आता है वो भी मारना शुरू हो जाता है। तो कोई भी आके ये नहीं कि पहले मैं कुछ अपना वो टुक टुक खेल लूं, वो ऐसा कोई नहीं है। नहीं, ये बात यूसुफ भाई ने जो बात करी थी, मैं उसमें ये ऐड करना चाह रही थी कि अभी यूसुफ भाई ने फिर कहा कि हम इनको लड़कों को कुछ नहीं कह सकते। अब साहिबजादा फरहान ने 50 किया, ठीक है, आगे जो उन्होंने 7 रन किए वो 11 बॉल्स पे 11 बॉल्स पे, और उसके बाद वो आउट हो गए। अब साहिबजादा फरहान कितने मतलब उसका मैं ख्याल काफी देर से खेल रहे हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, तो अब अंदर गेयर शिफ्ट करना है या उनको थोड़ा सा और मैच को तेज लेके चलना है। अब इस चीज का ब्लेम बोर्ड या उस चीज पे तो नहीं डाल सकते। नहीं, बट पार्टनर प्रेशर हो सकता है, जिस तरह हाँ, यूसुफ वो ने तो बात है, की। वो तो एक बात है, लेकिन यूसुफ भी कह रहे हैं कि हम लड़कों पे इस चीज का नहीं डाल सकते कि जी ये जो भी इश्यूज आ रहे हैं कि अगर परफॉर्मेंस नहीं हो रही, तो अंदर तो अगर वो है, साहिबजादा फरहान है, और अगर उसका बैट उसको नहीं समझ आ रही, जबकि उसने उस वक्त डिसीजन लेना है, और तो वो तो पीछे नहीं ना मैनेजमेंट पे डाल सकते कि जी इश्यूज चल रहे हैं तो इसलिए यूसुफ भाई और बात करना है। आप जो है ना- मैनेजमेंट की तो बात की ही नहीं, आप इधर ही हैं। नहीं, जो आप कह रहे हैं ये इधर ही है, हम मगर अभी इधर नहीं रहने वाले, हम ब्रेक पर जाने वाले हैं। मगर जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को जरूर आगे बढ़ाएंगे कि क्या प्लेयर के ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और बहुत देर अगर क्रीज पे गुजार लेता है प्लेयर टाइम, तो कहा तो ये जाता है, मैं आप लोगों से जानूंगी ब्रेक के बाद, कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाती है, बिकॉज आप बहुत देर से होते हैं, बॉल फुटबॉल दिखने लगती है। वाकई ऐसा होता है, और होता है तो हमारे लड़कों को ये बॉल जो है वो फुटबॉल की जगह जो है वो टेबल टेनिस बॉल क्यों दिखने लगती है। आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल। बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। आज जो सुपर 4 का तीसरा मैच खेला जाएगा अबू धाबी में। ब्रेक पे जाने से पहले यही डिस्कशन हो रही थी कि एक प्लेयर जब इतनी देर फील्ड में रहता है, इतनी देर अगर वो प्लेयर सेंटर पे होता है, तो क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके लिए कन्वीनियंट नहीं हो जाता? कहते हैं जी हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छी हो जाती है, बॉल दिखने लगती है प्रॉपरली, मगर हमारे यहाँ तो सिनेरियो डिफरेंट लगता है। इसमें तो कोई शक नहीं, जब आप थोड़ी सा खेल जाते हैं, और ये तो क्रिकेट ही थोड़ी सी है 20 ओवर, 20 ओवर, तो इसमें समझे 2-3 ओवर जब खेल जाते हैं तो फिर आपको समझ आएगी, अपने कहीं भी खेल सकते हैं अगर खेलना आता हो। ठीक है, 360 क्रिकेट खेलनी आती हो, जैसे दूसरी दुनिया के प्लेयर खेलते हैं। जैसे उस दिन बांग्लादेश वालों ने क्रिकेट खेली है, एक्स्ट्रा कवर मार रहे हैं, सीधी मार रहे हैं, मिड विकेट मार रहे हैं, 30 डिग्री के अंदर भी मारी है उन्होंने, पीछे अभी जरूरत नहीं पड़ी, नहीं तो वो भी शायद आती हो। तो ये अगर आपके पास सारी शॉट्स होंगी तो फिर आपको ये जो 3 ओवर आपने खेले हैं फिर फायदा देंगे। ठीक है, जब अगर आप वन डायमेंशन खेलते रहेंगे इधर, फिर वो लाइन वाली बात आ जाएगी
क्योंकि लाइन- जब समझ नहीं होती तो फिर बंदा कहता है ये लाइन कहाँ से लाइन है? कहाँ से? इधर खेलने के लिए आपको पता होना चाहिए ये बॉल है कहाँ। बिल्कुल। आप इधर वाला बॉल जब आप इधर लेके उधर जाएंगे लेकर तो वो जाएंगे। खड़ी हो जाएगी। अजी सब इसलिए यहाँ से out एक और हो बात जाते हैं समझ आप। आई कि ये जो इधर आपने- वाले को इधर ही लेके जाना। जब आपने ये बात की कि इससे एक और बात जहन में आती है कि जब आप ये एक लाइन, ये प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस है, तो इससे एक बात ये समझ में आती है कि बैट्समैन जो पहले से जहन बना लेता है कि मैं ये बॉल यहाँ खेलूंगा, यहाँ खेलूंगा, यहाँ के, वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब लाइन लग जाएगी तो उसको पता होगा कि मैंने बॉल पिच लाइन में और लेंथ दोनों को अपने दिमाग में रखना है, उसके बाद शॉट खेलना है। बहुत टाइम होता है आपके पास। जैसे बॉल हाथ से निकलता, जो सही क्रिकेटर होता है, जो टैलेंटेड होता है, स्किलफुल होता है। नहीं, आपके पास टाइम होता था, सारे बैटर्स के पास टाइम नहीं होता। आप देखिए इतने लोग खेले हैं क्रिकेट, उनके पास टाइम होता है, उन्हें पता होता है, स्किलफुल होते हैं, उन्हें पता चल जाता है बॉल आएगा कहाँ, आएगा तो वो उसी तरफ खेल देते हैं। तो वो भी स्किल है ना, जहाँ का बॉल है वहीं खेलना। आप मैं इसकी आजकल तो जो खेल रहा है यही खेल रहा है अभिषेक, मैं उसकी शॉट्स देख रहा था, वो हर तरफ मार रहा है, वो क्या सीधा बैट आता है यार उसका। वो इस तरह तो उस वक्त मारता है जब बॉल इधर होता है। बॉल मिडिल लेग पे होता है। हाँ, उस वक्त इधर लेके जाता है, ये नहीं कि इधर से इधर ले, वरना इधर तो वाले बैट- को इधर छक्का दे देता है, हाँ। थोड़ा बीच में करते हैं वो सामने दे देता है। तो स्किलफुल है तो आपको मुश्किल हुई ना। आज मुश्किल ये हो रही है कि हमें समझ नहीं आ रही इसको आउट कहाँ करें। ये प्लेयर होता है। तो इसका मतलब ये समझा जाए कि एक तो जो बैटर है वो अगर बहुत देर से क्रीज पे है, उसको तो उसकी तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाएगी, मगर अगर उसमें फ्लॉज होंगे तो उतनी देर में बॉलर्स क्रैक कर लेंगे कि हाँ जी ये तो खेल ही एक तरफ रहा है, इसको फंसाओ दूसरे। अगर आप अभी दिखा सके ना हाँ। तो उन्होंने 10 ओवर के बाद बॉलिंग ऑफ स्टंप से बाहर ज्यादा की है, अगर आप देख लें। मुझे क्योंकि लगता है 10 ओवर पे ड्रिंक्स पे सूर्य कुमार यादव की ये स्टेटमेंट आई कि मैंने अपनी टीम को कहा कि अब मैच यहाँ से शुरू हुआ, अब से मैच शुरू हुआ और इससे आगे वी वोंट लेट देम स्कोर। हमने भी खैर काफी मदद की, जिस तरह हमने हुसैन तलत उन्होंने को भेजा, बॉलिंग बाहर मगर करनी शुरू कर दी होगी। वंस जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं, हुसैन तलत को भेजा, सोर्सेज ये क्लेम करती हैं, खबर ये आ रही है कि देयर इज नो चेंज इन द टीम। पहले बात ये आ रही थी कि हाँ जी हसन नवाज शायद चेंज हो जाए हुसैन तलत की तरफ, मगर अभी तक ये है कि अभी तक इट इज एन अनचेंज टीम। हाँ, साथ साथ ये भी कहा गया कि ग्राउंड में जाके हम फाइनल डिसीजन लेंगे हसन नवाज के ऊपर। सही डिसीजन मेरे ख्याल में ठीक है, विकेट देख के जो है फिर डिसीजन ले लें। और मेरे नहीं, ख्याल हुसैन में तलत ने बहुत इम्प्रेस किया था आपको। नहीं इम्प्रेस नहीं किया, लेकिन आपको किसी एक मतलब depress डिसीजन किया। पे तो रहना है। नहीं, आपने एक डिसीजन पे तो रहना है। अब ये आज डू एंड डाई वाला मैच है, आप स्टार्ट से लेके अब डू और डाई, ये हमारे लड़के भी सब कहते हैं, ये मैं उनको भी करेक्ट कराना चाहती हूँ, do or die। डू और डाई। Do or die क्योंकि वाला डू match। और डाई ठीक है। होता है कि करेंगे या मरेंगे, हाँ। मगर हम कहते हैं करेंगे और मरेंगे, नहीं, और नहीं। एक्चुअली यही हो रहा है हमारी टीम के साथ। डू और डाई वाला अच्छा, मैच वैसे है। इसमें एक तो बड़ी अगर- दिलचस्प चीज़ जहन में आती है, बॉथम, इयन बॉथम और रिचर्ड्स ये खेलते थे ना क्रिकेट, तो एक जो बोथम थे उनका ये मानना था कि मारो या मर जाओ, और रिचर्ड्स इस जहन के साथ क्रिकेट खेलते थे कि मारते चले जाओ, मारते चले मारते चले जाओ। मारते चले जाओ, मारते चले जाओ, कंटिन्यू करें। तो मेरे ख्याल में अब स्टार्ट से हम शुरू हुए हैं, जब से टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है, कि हम शफलिंग करी जा रहे हैं प्लेयर्स में भी, कभी टीम में 11 में, प्लेइंग 11 में, फिर उनकी बैटिंग ऑर्डर को भी चेंज कर रहे हैं, फिर बॉलिंग आपकी पार्टनरशिप कभी चेंज कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में जो पीछे टीम खेली है पिछले मैच में इंडिया के साथ, आज उसी के साथ जाएं और या ट्रस्ट तो करके देखें। आप ट्रस्ट तो करें अपने प्लेयर पे। अगर अब आपने हसन नवाज को बाहर बिठा, इसका मतलब कि फिर पहला बार आपका डिसीजन सही नहीं था, हसन को पहले ही आपने जो बाहर किया वो डिसीजन सही नहीं था, अब आप दोबारा उसको अंदर कर रहे हैं। तो अपने भी एक डिसीजन पे रहें और अपने प्लेयर्स पे भी ट्रस्ट करें। अब हुसैन तलत को आपने टीम में प्लेइंग 11 में खिलाया है, तो उन पे ट्रस्ट करके देखें। आज का मैच उनको दे के देखें। अभी तो बेंच पे और भी प्लेयर्स हैं, हसन अली बैठे हुए हैं, सलमान मिर्जा को चांस नहीं मिला, वो भी टीम के साथ उन्होंने ट्रैवल किया है, उन्होंने भी अच्छी क्रिकेट खेल के यहाँ से गए हैं। तो अगर इसी में ही चेंजेस में ही लगे रहे तो फिर तो टूर्नामेंट तो गया। मेरा ख्याल है जो बिल्कुल जी, जो- इरम की बात समझ में आ रही है, वो कहीं शाहीन और हारिस को बिठा के तो हसन सलमान अली, मिर्जा और हसन अली और वसीम उनको भी क्यों नहीं? डाल लें। वो कह रही बेंच पे अभी और भी बैठे बेंच पे तो सारे प्लेयर्स तो जो है वो जरा अच्छा, एक चीज मैं मुश्किल बता होता है कि दूं, स्क्वाड पहले में सब- डिसीजन गलत ही किया है हसन इंडिया के नवाज खिलाफ, वाला। वो मैं यही गलत बात ही कर रही किया। और अगर डिसीजन केविन गलत किया तो की वो उसको गलत माने और उसको अगर आप तब्दील करना चाहते हैं तो कर दें। गलती को Before- मान लेना भी। यूसुफ, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, अभी आप लोग हमारे स्क्रीन पर साथ साथ देख भी रहे थे, एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। एम्पायर, एक बहुत सीजन्ड एम्पायर, साल आपने उनको फील्ड पे देखा, इंग्लिश क्रिकेट एम्पायर डिकी बर्ड का इंतकाल हो गया। ही वाज 92 व्हेन ही डाइड। एंड पाकिस्तान के भी बहुत सारे मैचेस हैं जो उन्होंने ऑफिशिएट किए हैं। कोई ऐसा कोई मैच जिसमें आपको याद हो? अच्छा, मैं अभी जब हम बात कर रहे थे ब्रेक में, मैं शेपर्ड समझा, सॉरी, हाँ।
नहीं, डिकी बर्ड है। नहीं, इनके नहीं। खिलाफ मैं कोई मैच नहीं मैं खेल सका, वो शायद ये पहले रिटायर्ड हो गए थे। लेकिन इनका हेडिंगले में इनका एक पूरा वो लगा हुआ है, अच्छा। जो स्टैंड है, डिकी बर्ड स्टैंड, बिल्कुल। एक पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट है इस इंसान की, और बड़ी ज़बरदस्त अंपायरिंग की हुई है। हालांकि कम टेस्ट मैचेस हैं, बहुत कम वनडे हैं, 66 टेस्ट मैचेस हैं, 69 वनडे हैं, लेकिन एक रेपो है जी। डिकी बर्ड की जो पूरी दुनिया में माना जाता है। और आज सारे इस पे ज़रूर अफसोस होगा उन लोगों को, सबको जो साथ खेले हुए, हमें भी है। डेविड शेफर्ड तो किया He's रहा। given his complete life to cricket. कोई शक नहीं इसमें, और बहुत अच्छे डिसीजन होते थे, ऐसी बात नहीं है, और बड़े फेयर डिसीजन होते थे। इंग्लैंड में हमने जो अंपायरिंग देखी हुई है, बड़ी अच्छी अंपायरिंग कर रहे थे। जब भी अंपायर्स की बात होती है तो मेरे माइंड में ना एक बात आ जाती है, अगर मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वार्नर ने शायद ये बात कही थी कि जब कोई प्लेयर एंटर होता है, बैटर आता है या बॉलर आता है, तो स्क्रीन पे उनके स्टैट्स दिखाए जाते हैं। तो इसी तरह मेरे ख्याल में अंपायर्स के भी दिखाने चाहिए कि उन्होंने कितने अच्छे डिसीजंस दिए हैं या कितने रॉन्ग, जो अभी हमारे प्लेयर्स के साथ हो रहा है। बिल्कुल जो बात यूसुफ भाई कह रहे हैं ना, अब हमें थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है ये वाला कि अंपायर वो तो सही है। जो अब हमारे मतलब जो अंपायर ज्यादा गलत डिसीजन दे रहा है, शर्मिंदा हो वो पहले अब मैच शुरू ये होने से पता चलना पहले, चाहिए जब वो सबको। बॉल लेकर जो है अंपायर्स अंदर आ रहे हैं फील्ड में, वो शर्मिंदा हो अपने स्टार्ट पता में। चाहिए कि ये फखर कितने- जमान का आउट दिया है, और जो जब उससे वो not पहले out- मैच में बिल्कुल बार सही। बार उंगली खड़ी हो रही थी, हाँ तो जी। वो तो लाइफ बैन हो जाएगा इस तरह। तो सही नहीं बात बता है, सकते। अगर प्लेयर्स को इतनी मुश्किलात हैं तो अंपायर्स को भी थोड़ा बहुत मेरे ख्याल में ये होना चाहिए उनके लिए भी। अच्छा जोसेफ, ये जो तब्दीलियों कोई मैं वैसे जो जी, 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 इनकी जी, आपके हाँ। पास कोई है इनके हिसाब से history? वो Not a good history. हाँ 87 का पाकिस्तान में बाय द वे आए हुए हैं 87 का ये। वर्ल्ड कप जो था, Yeah. उसमें सेमीफाइनल यहाँ पर लाहौर के गदावी स्टेडियम में हुआ था, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का। जी, मैं उसमें- देख रहा था। देख अच्छा घर बैठ के 87 में 13 साल का था। अच्छा, तो उस वक्त ये सेमीफाइनल इन्होंने किया था यहाँ पर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन। जावेद मियांदाद और इमरान खान साहब की एक पार्टनरशिप लग रही थी, वो अच्छी, और उसके बाद एक विकेट गिरी और फिर पाकिस्तान मैच में वापस आया नहीं। वो खबे ब्रूस रीड मेरा ख्याल उनका फास्ट बॉलर था, उसने आउट कर दिए थे उस मैच में। वो यहाँ पर जब पाकिस्तान मैच हारा है ना जी 87 का सेमीफाइनल, तो जो लोग वहाँ पर मौजूद थे वो ये बताते हैं कि लोगों को ज़ारो कतार रोते हुए देखा उन्होंने। मैं खुद रोया हूँ। अच्छा, हाँ, उस 13 साल का था, और पूरा मैच टेस्ट में पूरा देखते थे, ये तो वनडे हाँ तो वो लोग रोते हुए गए थे कि कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि हमारी पाकिस्तान टीम वो अच्छी हारेगा। थी, बट अच्छी यूसुफ, टीम। हम देखिए आज के दौर में जब हम बात करते हैं अंपायर्स की, अभी जैसे हम देख रहे हैं द काइंड ऑफ डिसीजंस दैट आर कमिंग इन, इतनी अब फैसिलिटीज़ हैं इन अंपायर्स को, DRS, ये जब हम इनकी बात करते हैं डिकी बर्ड की, तो ये तो वो वाले टाइम के अंपायर्स हैं जहाँ पे अपना डिसीजन, हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है कि गलत नहीं होते थे वो डिसीजन, मगर इतनी ज़्यादा फैसिलिटेशन नहीं थी। आप इतनी ज़्यादा फैसिलिटेशन के बाद भी अगर गलत डिसीजन देते हैं, एक मतलब आप थर्ड अंपायर पे भी बैठ के गलत डिसीजन देते हैं, तो फिर तो आपको लगता है कि जैसे जैसे फैसिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, लोग जो हैं वो नाकारा होते जा रहे हैं। आप देखें ना, अब फ़खर और फरहान दोनों 10 ओवर खेल जाते हैं उधर, तो 90 पर होना था, ये तो 120-30 लगा होना था। बिल्कुल तो वो उसका एक डिसीजन 50% मैच को ख़राब कर गया जी। और वो साफ नज़र आ रहा है, और इतने कैमरे हैं, हाँ। भाई आप चेक कर लो, 2-3 मिनट लग जाएंगे ना, कोई ऐसी बात नहीं, अच्छी तरह चेक कर ये लो। शायद हो सकता है कि उस वक्त में वो 26 की बजाय सिर्फ 2 ही कैमरे चल रहे हों, हाँ। 24 ना चल रहे हों। हर तरफ से तो कैमरा होता है, कौन सी जगह ऐसी जहाँ कैमरा नहीं लगा अच्छा, होता है? हिडन कैमरे भी होते हैं। इवन स्टंप पे कैमरा लगता है, हर और जगह उसका है। व्यू सबसे बेहतर होता है जो विकेट कीपर की कैचिंग में आपको पता चलता है वो कहाँ था। ये हमने यहाँ से बता दिया कि यार ये लग गया नीचे, हाँ हाँ। तो बट खैर अब तो क्या और कर white सकते हैं, ball चिड़िया देखें चुग आखिर गई पे। खेत, तो अब क्या कर आप सकते हैं, मगर चिड़िया क्या आज का बताएं। मैच है जहाँ पे आप कैपिटलाइज कर सकते हैं और वापस गेन कर सकते हैं अपनी उस स्ट्रेंथ को एशिया कप में, क्योंकि अगर हम रिसेंट पास में देखते हैं तो 5 मैचेस जो T20 इंटरनेशनल श्रीलंका और पाकिस्तान ने खेले हैं उसमें जीत श्रीलंका की रही है। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल डिस्कशन हमारी हो रही थी। ऑब्वियसली जो आज एशिया कप में मुकाबला होगा पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका एट द अबू धाबी स्टेडियम, न्यू प्लेस, न्यू वेन्यू फॉर पाकिस्तान इन दिस ऑल इवेंट एशिया कप में। श्रीलंका के लिए एक नोन
सरफेस, बट येस ब्रेक पे जाने से पहले मैं ज़रूर एक शॉकर इस तरह का देकर गई थी कि श्रीलंका से अब तक जो हमने पिछले 5 मैचेस खेले हैं उसमें श्रीलंका को जीत हासिल हुई है। 5 मैच बता रहे हैं तो हमने तो उस दिन सिर्फ 5 टीमें बताई, ये छठी भी आ गई है जिससे हम जीते नहीं। 5-0 आप सोचे श्रीलंका से भी। ये कब का पीरियड है जी? 2019 से। तो इस वक्त तो सब खेल रहे थे। बट बिफोर हम इस बात को आगे बढ़ाएं, ऑब्वियसली हमने क्योंकि डिकी बर्ड के हवाले से बात की थी एंड आपका ऐसा नहीं वो रहा इत्तेफाक कि जिस वक्त वो अंपायरिंग कर रहे होते और आप खेले होते, मगर तौसीफ अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। तौसीफ साहब हमें कुछ यादें उनकी डिकी बर्ड की फिर से बता सके, रिकॉल करवा सके। तौसीफ साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम। So Tausif साहब, डिकी बर्ड, a very famous name for all the cricketing fraternity. आज उनका इंतकाल हो गया और हम सिर्फ रिकॉल कर रहे थे उनकी कुछ यादें। So अगर आपके पास कोई याद है जो आप शेयर करना चाहें हमसे। या शॉकिंग न्यूज़, और एक अच्छा अंपायर तो सही वो, लेकिन एक जबरदस्त इंसान और बड़े जॉली इंसान थे। उनकी फैमिली के साथ हमारी सिंपैथी, और मैं उनके साथ काफ़ी शारजाह में तो बहुत ही जो है हमने क्रिकेट खेली है और उन्होंने अंपायरिंग भी की है। बट जिसे कहना चाहिए एक बहुत जानदार आदमी, और फील ही नहीं होने देते थे। जैसे हमारे यहाँ शुकुर राना थे मरहूम, और इसी तरह का मैं समझता हूँ कि कोई फीलिंग आती ही नहीं थी अगर गलत भी डिसीजन ऐसा हो जाता था। बट एक बड़ा लॉस है, और मुझे याद ये है इसलिए है कि मैं जब कराची में टेस्ट मैच हो रहा था तो वो तो नहीं थे मौजूद, लेकिन खान साहब ने और मैंने वो टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ बचाया था। तो उसके बाद फौरन शारजाह एक हमारी सीरीज थी वनडे की, तो वो आई मीन इतना उनको ख्याल था तो मेरे से आते ही उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि तुमने तो भाई तुम बैट्समैन भी बन गए हो, और इस तरह करके जो है मतलब आई मीन के उसका पूरा कैरियर जो है ना वो बहुत जबरदस्त कैरियर गुजरा है। और आई थिंक ये एक लॉस, डेफिनेटली लॉस है उनकी फैमिली की तो है, और क्रिकेट के नहीं है। पर जितना टाइम गुजारा उन्होंने, मैं समझता हूँ जबरदस्त टाइम गुजारा। और 87 का वर्ल्ड कप भी शायद आई थिंक जी उन्होंने सेमीफाइनल ऑफिशिएट किया था, उन्होंने किया था तौसीफ साहब। सेमीफाइनल किया था। वो याद इसलिए ताज़ा नहीं करना चाहते क्योंकि अब डिकी बर्ड नहीं है। जी अभी इस वक्त तो खैर वो बात हम नहीं करते हैं। हाँ। लेकिन जाहिर है कि उनका कैरियर बहुत, मैं समझता हूँ बड़ा अजीम कैरियर रहा उनका। और ऐसे कम अंपायर हैं जो कि प्रेशर में मेरे ख्याल आते हैं, और इसी तरह डिकी बर्ड की भी यही पोजीशन थी, और वो हंसी मजाक करते रहते थे पूरे ग्राउंड में। और एक उनका मखसूस था कि हंसते थे और हाथ जो है उनके वो दोनों हाथ इस तरह आगे की तरफ खड़े होते थे जब वो स्टैंडिंग पोजीशन में, तो आगे की तरफ उनके हाथ चलते थे दोनों खड़े होके। तो वो ये चीजें याद हैं, बट इट्स अ बिग लॉस। और मैं समझता हूं झुके हुए कंधे, मेरा ख्याल आगे को जरा झुके होते थे अंपायरिंग करते हुए, ऐसा ही है ना तौसीफ? एग्जैक्टली। अच्छा ये बताइएगा जब आपने राणा साहब मरहूम का भी जिक्र कर दिया है तो आपको माइक गैटिंग और शुकुर राणा का भी याद होगा। जी हाँ, मुझे बिल्कुल याद है, और वो मैच मैं खेल रहा था, और जहाँ तक मुझे याद है, और वो तो राणा साहब बड़े निडर आदमी थे यार। वो तो बेवकूफ़ी सॉरी टू से कर गए, वो जो है गैटिंग के वो टेस्ट मैच जीतने लगे थे, और उन्होंने खामखाई पटा करके वो टेस्ट मैच जो है जाया करवा दिया उन्होंने। बट एक्चुअल वही जो क्रिकेट में एक होता है कि जैसे बॉलर स्टार्ट अगर लेता है तो फिर सारी चीजें जो है ना वो क्वाइट हो जाती है। फील्डर की बात करें तब, लेकिन वो कुछ इशारे कर रहे थे वो बॉलर उस वक्त बॉलिंग। अच्छा ये जो तौसीफ साहब इन दिनों अंपायरिंग हो रही है एशिया कप में, एक अंपायर है वो तो हर वक्त इंतजार में रहते हैं कि वो कब उंगली हवा में फिजा में बुलंद करें, तो ये किस किस्म की अंपायरिंग हो रही है एशिया कप में, इस पर आपकी क्या राय है? ये मुझे पता है, ये श्रीलंकन अंपायर आई थिंक है ना, और ये शारजाह में भी की है इन्होंने। खैर वो PSL की बात कर रहा हूँ, जब मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ था
तो ये मतलब आदमी देखिए इतने कुछ आ गया है इस वक्त, आपके ऊपर तो कुछ भी नहीं है। मतलब आई मीन के सारा या तो ऊपर भेज देते हैं आप, अपना डिसीजन तो आपके है नहीं इस वक्त आपके पास। आप तो इतने दूर भी होता है तो भी आप रन आउट को जो है ऊपर रेफर कर देते हैं, और नो बॉल भी होती है तो आपको नहीं पता जाती, ऊपर से आपको वो जो अलार्म बज जाता है और जो है वो वहां से पता चलता है कि तो आप तो रह ही नहीं। पर असल चीज ये है कि आपकी अपनी आई क्या कहती है, और कल जो डिसीजन हुआ मैं समझता हूँ पकड़ के लिए वैसा किया, इससे तो मतलब आई मीन एम्पायरिंग पे, और फिर जो इतना कुछ अभी तक वो हुआ है थोड़ी टाइम में हमने देखा 6-7 इस टूर्नामेंट को जो खराब किया है, खैर इंडियन ने तो खुद ही किया है खराब, और समझ नहीं आती उनके क्यों। अच्छा, एक और समझ नहीं आती तौसीफ साहब, आप मौजूद हैं तो उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अभी कुछ वक्त ही गुजरा है, चंद मिनट गुजरे होंगे, मोहम्मद यूसुफ साहब ने कहा कि तौसीफ साहब को होना चाहिए सिस्टम में आप जैसे लोगों को, आप क्यों दूर दूर हैं? दूर तो मैं नहीं था, और वो गायकी की जुबान में उसे कहा जाता है क्यों दूर दूर रहते हो हजूर साहब, तो आप क्यों क्रिकेट से दूर हैं? हाफिज साहब आपको पता है क्यों वो नमक डाल रहे हैं? बात ये है कि असल बात ये है, मैं आपको सच बताऊं कि अभी था मैं सिस्टम में, सच नहीं था। हाँ, इतनी बात मैं नहीं कर पा रहा था, सच्ची बात है, इनसाइड तो करता था, लेकिन ये जो अभी मैं टीवी पे बात करता हूँ ना, सिस्टम को थोड़ा मतलब आई मीन कि हम क्यों इतना पीछे चले गए। तौसीफ साहब, आपको डायरेक्टर डोमेस्टिक की अगर पोस्ट ऑफर की जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, आप इंटरेस्टेड होंगे? मैं माफी मांगूंगा, नहीं इंटरेस्टेड होंगे? हाल मैं माफी मांग लूंगा, इसलिए कि देखिए हाल तो आप देखें ना थ्रू आउट, मैंने तो उनका नाम रख दिया, डायरेक्टर डोमेस्टिक का नाम लिखा है, वो क्या वो शोकास नोटिस, उनका नाम है शोकास नोटिस रख दिया। वो 2 मिनट में वो बेचारे परेशान है, जितने के ग्रुप में है ना, जितने कोचेज है बेचारे परेशान है, यकीन जानो आप कि इतने परेशान है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो मिनट में तो कहना क्या है जो नोटिस दो इसको, आई डोंट नो क्या क्रिकेट को चलाने। नहीं तो वो परेशानी ऐसी कम होगी ना कि एक जो राइट मैन फॉर द राइट जॉब आए, एक ऐसा क्रिकेटर आए जो एटलीस्ट समझता है गेम को, वो आके अगर डायरेक्टर डोमेस्टिक बैठे तो फिर तो बात होगी ना। सर देखिए उन्हीं के टाइम से किलकिल शुरू हुई है, और खामखी की किलकिल वो जबरदस्ती, क्योंकि मेरा जैसा आदमी जो मुझे जानता भी है, बोर्ड में भी है, जो भी है, मैंने बड़ी क्वाइट हो गई क्रिकेट खेली है, और हर चीज सिलेक्शन कमेटी में भी था तब भी बड़ा, मतलब कुछ चीजें ऐसी थी जो आदमी कर नहीं सकता, मजबूरी है उसकी, मेरी मजबूरी है, लेकिन मेरे ख्याल से कि ये चलाने वाले लोग नहीं है एक्चुअली, हमारा सिस्टम भी बिल्कुल खराब पड़ा हुआ है, क्या करें उसमें आदमी। और एक साथ आपने 15 टूर्नामेंट शुरू करा दिए हैं, अभी वो स्कूल के ऊपर चले जा रहा है, या अल्लाह पहले दूसरे तो ठीक कर लो, ग्रेड 2 जो हो रहा है उसको देख लो, ग्रेड 2 हनीम मोहम्मद ट्रॉफी हो रही है उसकी पिचेस देख लो, उनके वो देख लें, वहां से वो शोर मच रहा है, कराची कर रही है, हम क्यों बाहर हुए? क्यों भाई बाहर हो गए, आपने अच्छा नहीं खेला, आप बाहर हो गए, आप लोग बनाते ही नहीं हो, इतना प्रेशर आप लोग डालते हो दूसरों पे, सिलेक्टरों पे। बस तौसीफ साहब यही है, एक मसला अनफोल्ड करें 10 मसले सामने आते हैं, बट थैंक यू तौसीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। एंड वही मतलब अब एक आप थे, दूसरे कैंडिडेट वो हो गए जिन्होंने इनकार कर दिया कि ना भाई ना, हमें दूर रखो। ठीक है, इन्होंने भी काम किया हुआ, लेकिन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इन्होंने डोमेस्टिक इतनी क्रिकेट खेली हुई है, सारी चीज़ों को समझते हैं। जैसे अभी इन्होंने कराची वाली बात की है कि भाई आप क्यों शॉट डाल रहे हैं, बाहर हो गए जी, आप टीम से ही बनाते हैं, आप अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। जो भी इनके हेड हैं LCC KCCA के, उनको सोचना चाहिए भी क्या इन्होंने गलती की है कि हमारी, मैंने पहली दफ़ा सुना है कि कराची की टीमें, दोनों टीमें फर्स्ट क्लास में नहीं है। नदीम उमर साहब हैं अभी KCCA प्रेसिडेंट, वो कराची रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। अब वो हैं? हाँ जी, वो प्रेसिडेंट जी। ये कब से हुए हैं? ये पहले भी थे, काफी वक्त से, 2-3 मरतबा मेरा ख्याल ये पहले भी उसमें है। ये गवर्निंग बोर्ड के रुकन भी हैं। नहीं, इतनी पता है ऑनेस्टली हो क्या रहा है, इतनी तेजी से चीजें तब्दील होती है ना कि आपको पता ही नहीं चलता, ये अभी इस पोस्ट पे थे, उधर चले गए, वो उधर चले गए, तो वो ऐसे घूमे जा रहे हैं। 4 प्रेसिडेंट समझते हैं वो, 4 जो गवर्निंग बोर्ड के रुकन है ना रीजनल, उसमें एक आज़ाद जम्मू कश्मीर है, एक लाड़काना है, एक बहावलपुर है, और एक डेरा मुराद जमाली है। अच्छा भाई, ये तो अच्छा किया, सब बड़े बोर्ड ले लिए उन्होंने, ये तो अच्छा बात।
अच्छा है ना, इतने बड़े बड़े बोर्ड आ गए हैं तो क्रिकेट बहुत इनकी ऐसी पावरफुल से होगी कि वो जो है किसी को हिलने नहीं देंगे अपने ये तो अच्छी बात बात के है। बगैर। बिल्कुल। तो जी भाई आ जाएंगे, इन्हें इंटरनेशनल भी खेली हुई है, डोमेस्टिक का ही पता है, या अगर ये नहीं आते किसी वजह से, जो भी ये रीज़न दे, शबीर अहमद है या और भी कितने क्रिकेटर ऐसे हैं जो फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं, साथ इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेली। खाली फर्स्ट क्लास वाले को बिल्कुल ना नहीं, इंटरनेशनल उसको नहीं समझ आएगी कि क्या इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या चीज़ें हुई हैं, क्या होनी ठीक है, चाहिए, ठीक है। ये लड़कों के कैसे चीज़ें लेके चलनी है, क्या रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी रिक्वायरमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट में जाने की। एक फर्स्ट क्लास वाले को नहीं पता चलता। यूसुफ भाई, एक मासूमाना सवाल, अगर आपको वुमेन क्रिकेट में मौका मिले आप तब भी नहीं आएंगे? वो तो ऑल टुगेदर पीसीबी को कह रहे कि नहीं आऊंगा। बिल्कुल 4 साल उन्होंने कर लिया। अच्छा, जहाँ मासूमाना सवालात की बात हो रही है, हम भी जरा एक मासूमाना सवाल कर लें, बिकॉज हमारे कोरेस्पॉन्डेंट अनस जफर जो है वो अबू धाबी में इस वक्त मौजूद हैं और हम अनस से जानना चाहेंगे क्या इस वक्त जो है वो फैंस का फ्लो है, बिकॉज अबू धाबी में जनरली, क्योंकि अगर दुबई से लोग आ रहे होते तो जनरली लोग इतनी दूर ट्रैवल करना जो है वो अवॉइड करते हैं, मगर जो शौकीन हैं वो आते ही आते हैं। सो इट इज़ पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। अनस, क्या खबरें हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जायद स्टेडियम अबू धाबी के बाहर मौजूद हूँ। इस वक्त यहाँ पर जो स्टाफ है ग्राउंड का वो पहुँचना शुरू हो चुका है, मगर अभी तक यहाँ पर शायकीन की एंट्री नहीं हुई। अगर टीम के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान की टीम गुज़िश्ता रोज़ ही अबू धाबी पहुँच गई थी और पाकिस्तान की टीम ने आराम किया था, मगर गुज़िश्ता रोज़ कप्तान सलमान अली आगा और टीम मैनेजमेंट अबू धाबी ग्राउंड में आए थे और उन्होंने यहाँ पर पिच का मुआयना किया था और उसके बाद वो चले गए थे। अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो मैच है वो तकरीबन 6:30 बजे खेला जाएगा। मैच के लिए जो पाकिस्तान की टीम है उसके हवाले से हमारे पास जो अपडेट्स मौसूल हुई थी वो ये थी कि पाकिस्तान 2 ऑप्शन पर गौर कर रहा है, या तो वो दोबारा उसी प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे जो इंडिया के खिलाफ मैदान में उतारी थी, या उनके पास एक ऑप्शन है कि वो हुसैन तलत की जगह पर हसन नवाज को टीम में शामिल कर सकते हैं, मगर अभी तक इसका फैसला नहीं किया। पिच की कोई अपडेट आपके पास है? कल सलमान अली आगा और जब कोच जो है वो आए थे उस वक्त से अब तक कोई पिच की अपडेट आई है कि किस किस्म की पिच हम एक्सपेक्ट करें? देखिए, दोनों टीमों के लिए मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कप्तान सलमान अली आगा काफी ज्यादा कंसर्न है इस मैच के हवाले से, क्योंकि डू और डाई मैच है। पाकिस्तान टीम को अगर टूर्नामेंट में रहना है तो ये मैच खेलना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा। अगर पाकिस्तानी टीम इस मैच को जीत जाती है तो पाकिस्तान के पास बांग्लादेश वाला मैच है, उसके बाद वो दोबारा फाइनल में पहुंच सकती है, मगर पाकिस्तान को इसके लिए काफी ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी। और यहाँ पर जो शायकीन कुछ आना शुरू हुए हैं, हमारी उनसे बात हुई है कि शायकीन भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ये मैच हर हाल जीतना चाहिए, क्योंकि अगर मगर वाली सिचुएशन हर दफा पाकिस्तान की क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा परेशानी होती है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान आज वाला मैच जो है वो श्रीलंका को हरा देगी। जी यूसुफ भाई, अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया कि हसन नवाज को खिलाना है या हुसैन तलत को, तो ये फैसला रात 11 साढ़े 11 बजे तक तय हो जाएगा किसको खिलाना है। अनस, आपको आवाज आई है? यूसुफ साहब ने सवाल किया कि अभी तक एक टीम मैनेजमेंट। जी दोबारा रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। मैच में तो अब टाइम थोड़ा ही रह गया, अभी तक डिसीजन नहीं हो सका। यूसुफ साहब ने सवाल किया है कि ये कब तक कोई इतलात आई है कि टीम की जो प्लेइंग 11 है आज पाकिस्तान की, उसमें किस हद तक मुशावरत कब तक मुकम्मल हो सकती है? कोई 11 बजे तक का इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा? हाफिज साहब, ऐसा है, जो हमारे पास इतलात मौसूल हुई थी उसके मुताबिक तो यही फैसला किया गया है कि ग्राउंड में जब पाकिस्तान की टीम पहुंचेगी कंडीशंस को थोड़ा सा असेस किया जाएगा, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। लेकिन 2 ऑप्शन दस्तियाब हैं। हसन नवाज को इंक्लूड किया जा सकता है अगर ग्राउंड की कंडीशंस फेमिलियर हुई, और यहाँ पर टॉस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही जो ग्राउंड में आएंगे उसके बाद कंडीशंस को असेस करेंगे, उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि हसन नवाज को आज खिलाना है या सेम प्लेइंग 11 के साथ ही मैदान में उतरना है। ठीक है, ये जो पाकिस्तान इंडिया के 2 मैचेस हुए हैं और बिलखुसूस दूसरे मैच के बाद कोई किस किस्म की गुफ्तगू आपको सुनने को मिली है अवामी तौर पर? जब आप वहाँ पर लोगों से मिले, उनके क्या जज्बात थे? और अगर टीम के अंदर कोई बातचीत हुई है या कप्तान से मुलाकात हुई है या खिलाड़ियों के या टीम मैनेजमेंट के हवाले से कोई, इस हवाले से कुछ चीज़ें हैं आपके इल्म में आई हैं? मेरे ख्याल से अनस को आवाज़ प्रॉपर्ली नहीं पहुंच रही है। अनस, आप हमें सुन सकते हैं? नहीं, इशू है सुनने का। जी अनस, ये जो पाकिस्तान इंडिया के 2 मैचेस हुए हैं, दोनों मैचेस पाकिस्तान हारा है। बिलखुसूस दूसरे मैच के बाद कोई इतलात, कुछ चीज़ें अवामी सतह पर लोग क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के खिलाड़ी और टीम मैनेजमेंट के हवाले से, अगर कुछ चीज़ आप तक?
नहीं जी, मेरे ख्याल से आवाज बिल्कुल, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो 2 मैचेस हुए हैं और दोनों पाकिस्तान हारा है, उसकी वजह से यहाँ पर जो लोग हैं पाकिस्तानी वो काफी ज्यादा मायूस हैं, स्ट्रेसफुल हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान को आज का मैच लाजमी जीतना चाहिए। वो यहाँ पर काफी ज्यादा पाकिस्तान की टीम जो शायकीन है वो ज्यादा अफसरदा हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मगर वाली सिचुएशन से निकल के मैच जीत के एशिया कप के फाइनल में पहुंचना चाहिए पाकिस्तान को और वहां पर इंडिया को हराना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनस, आप अबू धाबी से हमें अपडेट कर रहे हैं और जो मालूमात पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से हैं, बिलखुसूस आज के मैच के हवाले से वो पहुंचा रहे हैं। इरम जी, अगर मगर से निकलना है, अगर मगर से अब नहीं निकलेंगे तो कब निकलेंगे? वापस आगे हम अब नहीं तो कब? टॉस, एग्जैक्टली टॉस के टाइम पे निकलेंगे हम कि पहले टॉस उसका होगा कि किसको खिलाना और फिर अगला टॉस होगा कि मैच का टॉस। मुझे लेकिन लगता है कि प्लेयर्स को जो है वो थोड़ा सा मेंटली जो है वो रेडी किया होगा। बिल्कुल, कि दोनों में से मुझे लगता है अगर हसन नवाज के उन्होंने खिलाना है तो उसको ऑलरेडी मेंटली रेडी किया होगा। ये हम तक बातें नहीं अभी पहुंची, वो अलग चीज है, वो हमें टॉस के टाइम पे पता चलेगी, प्लेइंग 11 जो भी है। लेकिन दुआएं हैं बस। आप आज का सोर्सेज को अंडर एस्टिमेट ना करें, बिकॉज सोर्सेज तो मुझे लगता है कि प्लेयर को बाद में पहुंचती है बात, सोर्सेज को बात पहले पहुंच जाती है। तो इससे हमने बहुत दफा हमने किसी यहाँ पर तो वैसे नॉकिंग के टाइम पे भी चेंज होता है, जो हो जाती है यूसुफ। बट जो है ब्रेक पे जाने से पहले एक मैंने ऑब्वियसली एक पाकिस्तान की नौयत से तो एक बुरा ये स्टार्ट था कि पाकिस्तान जो है वो 5 आखिरी जो T20s खेला है श्रीलंका के अगेंस्ट वो नहीं जीता हुआ। मगर दूसरा स्टार्ट विच कम्स इन बेटर फॉर अस वो ये है कि यूएई में पाकिस्तान ने 4 T20s जीते हैं श्रीलंका से। ऑल टुगेदर 7 दफ़ा इनकाउंटर हुआ इनका यूएई में, जिसमें से 4 पाकिस्तान ने जीते हैं, विच मीन्स के एक नंबर से जो है वो हमारा पलड़ा भारी है। सो एक यूएई में होने का शायद हम एडवांटेज एक कहीं ना कहीं एडवांटेज अगर हम ढूंढने की कोशिश करें तो दिस इज वन। ये कह सकते हैं आप, लेकिन जो आप पास्ट में जो हारे 5-0 उसमें आपकी फुल स्ट्रेंथ होती थी। इसको स्ट्रेंथ नहीं कह रहे लोग जो भी टीम की। ये एडवांटेज देखें उनके पास है कि वो फुल अक्टूबर 2019 से स्टार्ट उन्होंने फुल स्ट्रेंथ को 5-0 मारा हुआ है और अभी आप इस टीम को कोई रेट नहीं कर रहा। तो बहरहाल गेम है, नया दिन है, नई पिच है, सारा कुछ नया है, जज्बा नया है और इस टाइम ज़रूरत बहुत है मैच जीतने की और ये सबको इस मैच की अहमियत का पता है। बिल्कुल, और सब इसमें फुल 100% लगाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह करे जो भी टीम खिलाएं वो परफॉर्म करे जी। अब ये उन पे उन्होंने क्या टीम खिलानी, हम तो यहाँ बैठ के जो भी कह रहे हैं वो अपना एक राय, अपना एक सोच है, लेकिन उधर जो मैनेजमेंट है, कैप्टन है, उनकी अपनी एक सोच है। सरफेस को सामने रखते हुए वहाँ के सारा जो भी सिस्टम है उसको सामने रख के टीम बनाई जाएगी। बहरहाल जो मैंने पहले कहा था उसको तो उन्होंने माना नहीं कि टीम ना चेंज करें। एक दफा भी नहीं मान रही आपकी बात। वैसे आपने जो है ना पहले मैच सुन नहीं रहे ना, सुन नहीं रहे, लेकिन उसी टाइम मान जाते हैं ना फेवर तो में आप नए प्लेयर चेक कर लेते। इसको हुसैन तल्ला को खिलाना तो उस मैच में खिला देते आप, क्योंकि वो मैच डेड रबर था। पहला मैच आपके ख्याल में इंडिया और पाकिस्तान वाला डेड रबर था, हार भी जाता कोई भी, वो भी हार जाते, उनके लिए भी कोई मसला नहीं, उन्होंने पहुंच ही जाना था क्योंकि पूल ही ऐसा बनाया जाता, आपने आगे जाना ही जाना है। तो उस मैच को इतनी अहमियत, ब्रॉडकास्टर ने ज़हन में इतने पैसे तो रखे हुए होते उनके तो बनने ही बनने। आप चाहे मुझे और अभी इनको भी भेज दें, मैच तो चलना ही है, तो टेलीकास्ट होना है और वो उसका जो सिस्टम है वो है। लेकिन आपके बेंच पे जो बैठे लड़के हैं ना वो चेक हो जाते। ठीक है जी, वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हम ब्रेक पर जाएंगे। #आस्क यूसुफ सवालात का सिलसिला शुरू कर दीजिए, बिकॉज हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो सवालात भी ऐड इन करेंगे, पॉइंट्स टेबल पे भी नजर डालेंगे, बिकॉज इवेंचुअली पॉइंट्स टेबल पे नेट रन रेट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैच जीते तो वेरी गुड, पॉइंट्स मिलना बहुत अच्छी बात है, मगर अगर कोई ऊपर नीचे हो बात तो नेट रन रेट पे नजर रखना बहुत जरूरी है। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to Zor Ka Jod Asia Cup Special, but you have seen who is special right now. सिद्रा अमीन की मेरे ख्याल से अभी इस वक्त जितनी बात की जाए वो कम है, बिकॉज द काइंड ऑफ सुप्रीम फॉर्म दैट शी इज़ इन, यस कहने को ये कह सकते हैं कि हाँ जी शुरू के 2 मैचेस में कंडीशंस ऐसी थी, ये था वो था, चलो जी सेंचुरीज आई, बट अ सेंचुरी इज़ अ सेंचुरी एंड अ सेंचुरी नॉट आउट इज़ डेफिनेटली। और 6 सेंचुरीज हो चुकी हैं सिद्रा की, बट जो लास्ट अभी मैच हुआ उसमें जब एक चैलेंजिंग सरफेस आई तो सिद्रा अप्लाइड हर सेल्फ, एंड आपको पता चला कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो है बेल्टर्स बैशर है,
ये टफ कंडीशंस में भी आपको परफॉर्मेंसेस करके दे सकती हैं। सो यस, राइट नाउ एज वी स्पीक पाकिस्तान वुमेन टीम इस वक्त जो है वो एयरपोर्ट पे मौजूद है एंड दे बी फ्लाइंग टू कोलंबो फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड कप, जो कि थोड़ी दिनों में जो है वो शुरू होने वाला है। पाकिस्तान ने 2 वार्म अप मैचेस खेलने हैं श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एंड देन अपना सफर शुरू करना है और बांग्लादेश से पहला मैच खेलेगी पाकिस्तान वुमेन टीम। सो ऑल आवर बेस्ट विशेस टू टीम पाकिस्तान, टू फातिमा सना एंड फातिमा सनाज टीम एंड द पाकिस्तान टीम एंड सिद्रा अमीन की जिस तरह परफॉर्मेंस रही है, आई होप ये गोल्डन रन जो है ये सिद्रा अमीन के साथ साथ चलता रहे। कोशिश हमने बहुत की कि किसी ना किसी तरह हम सिद्रा अमीन से बात कर सकें, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड उनके कम्युनिकेशन एंड उनके मीडिया का डिपार्टमेंट क्या कर सकते हैं। कोशिश हम कर रहे थे 3-4 दिनों से, मगर फिर भी कहीं ना कहीं मैनेज नहीं कर पाते। ये इनको पता नहीं चलता कि कहाँ से किसको कौन कॉल करे और किससे बात करे और किस तरह मैनेज करे। तो यस, सैडली वी कुड नॉट टॉक टू सिद्रा अमीन, बट यस, हैट्स ऑफ टू हर। बिल्कुल जी, सबसे पहले तो बहुत मुबारक उनको कि जिस तरह उन्होंने बैटिंग दिखाई है और की है। इनके ऐसा ही हुआ है कि जब सिद्रा ने सेंचुरी की है तो पाकिस्तान जीत नहीं पाया वो मैच। तो ये एक वो हमेशा से कह लें कि एक विश है मेरी। एक मैच में तो बांग्लादेश के साथ 2022 का वर्ल्ड कप था न्यूजीलैंड में, सचिन तेंदुलकर का टैग है। मैं ये कहना चाहती थी बट कहा नहीं। तो न्यूजीलैंड में वर्ल्ड कप में बांग्लादेश वाला मैच 100 किया सिद्रा ने और लाइक वो मैच हम इजी बैठे हैं रिलैक्स कि ये तो हमारा मैच है वर्ल्ड कप में, और वो मैच हम हार गए और वो इतना हम सब रोए कि मैं बता नहीं सकती और बुरा हाल था। बता दें बता रही हूँ नहीं, बहुत वो मैच बहुत अभी तक याद आता है मुझे। मेरी एक विश है कि इंशाल्लाह ये फिर 100 करे और वो मैच विनिंग नॉक हो। बट व्हाट इज दैट पर्टिकुलर स्ट्रेंथ सिद्रा के पास? ऐसा क्या डिफरेंट है? बाकी जो हमारी क्रिकेटर्स सब अच्छी हैं, ठीक है, सब अपने आप को अप्लाई करने की कोशिश करती हैं, बट व्हाट इज द एक्स फैक्टर दैट सिद्रा? मैं अब वो कहूंगी तो शायद आप हंस देंगी, उसकी हाइट छोटी है, वो जरा नीचे रहती है। ये अच्छा है, हाइट छोटी है तो नीचे रहती है। वैसे नहीं, ये बात सही है। इरम की उससे ज्यादा है। हाँ जी, मेरी ज्यादा है। नहीं, उसकी ये है कि उसकी बॉल पे नजर एंड तक रहती जी। ये अक्सर बैटर्स का होता है कि हम बस ना मैं भी आई ऑन द बॉल। इंजी भाई की हाइट इतनी ज्यादा, वो इतना अच्छा खेलते हैं, उनकी हाइट बहुत तेज थी। ये तो मैंने मजाक पहले कहा था, बिल्कुल तेज से तेज बॉलर कोई पुल आराम से हाँ, मार क्योंकि देते उनकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन उनको और coordination आंख, जो उनकी बॉल पे आंख है ना वो बेस्ट है। ये तो मैंने मजाक किया हाइट वाली बात तो, लेकिन उनकी जो बॉल पे नजर रहती है ना वो बहुत अच्छा, और वो हाथ को बहुत अच्छा रीड करती है। हाँ। और मुझे लगता है कि जितना वो आगे रह के खेलती है बॉल को, तो वो भी मुझे लगता है अच्छा मैनेज कर लेती है बॉल को। और अक्सर लड़कियां, इवन मैं भी सम टाइम हम पीछे घुस जाते हैं कि हल्का सा देखा है बॉल जो है वो पीछे गिरा है और पीछे निकल जाते हैं, वो बॉल एकदम स्किड करता है। हाँ। तो ये इनकी अच्छी चीज है कि ये पहले से कमिट नहीं करती और प्री प्लान शॉट्स नहीं खेलती, मेरिट पे खेलती हैं, बॉल के मुताबिक खेलती हैं। तो ये इनकी बहुत अच्छी चीज़ है और बेस्ट विशेस हैं आगे भी खेलें, लेकिन इंशाल्लाह वो पाकिस्तान मैच जीते और इनकी मैच विनिंग हो इंशाल्लाह। मेन मजा Best पता है wishes. क्या? बेस्ट विशेस है, वो बेस्ट फ्रेंड इरम है। बेस्ट फ्रेंड। बट यूसुफ, आपसे मैं जरूर चाहूंगी, अब टीम जो है कुछ देर में जो है ट्रैवल करने वाली है, वर्ल्ड कप के लिए जा रही है पाकिस्तान टीम, कोलंबो में खेलेगी। 2 के बाकी जो मैचेस हैं वो इंडिया में खेले जाएंगे, दैट न्यूट्रल वेन्यू फियास्को जिससे हम गुजर कर आए हैं काफ़ी टाइम से। मैसेज आप टीम को क्या देना चाहेंगे? दिस इज योर कैमरा, बेस्ट विशेस क्या देंगे? बेस्ट विशेस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और जीत के आए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जब आपने पॉज दिया ना, मैंने कहा बस नहीं, जीत के आए ना, आगे तो फिर पॉज के बाद बता दें। ये अभी आपने निज़ाम साहब का जिक्र किया, एक शॉट फौरी तौर पे ज़हन में आया, एम्ब्रोज ने बाउंसर किया। मैं सामने खेल रहा था। अच्छा, अगला बॉल नहीं, बाउंसर नहीं किया। हाँ, इंजी भाई ने बॉलर बैक ड्राइव मारी ना, तो थ्रो के वापस सीधा वापस फेंका, थ्रो किया। और इंजी भाई की आदत थी, कोई ऐसा जवाब नहीं लगता नहीं कि कोई कुछ करेंगे, नॉर्मल अपना थोड़ा आगे गए फिर वापस आ गए, कोई बात नहीं की। लेकिन नेक्स्ट बॉल जो उन्होंने उधर से उठाई और सीधी छक्का दिया। द बैट स्पोक। करना यही चाहिए कि बल्ला बल्ला बोले होती है ना, बड़े प्लेयर की निशानी बोलना नहीं है, बल्ले से बताना है। हम उसी दिन चेक कर रहे थे, एम्ब्रोज इज व्हाट 6'7", बहुत हाइट थी इसकी। और मैं एक और स्पेल हुआ था हमारा, मैं और इंजी भाई बारबाडोस में खेल रहे उसी सीरीज में। पहला टेस्ट तो मैंने बताया था, एक ही इनिंग हुई थी, बारिश हो गई थी, तो उसमें मेरा 0 था। जब बारबाडोस में मैं और इंजी भाई खेले थे तो कॉर्टनी वॉल्श ने 12 ओवर का स्पेल किया, 12 ओवर्स का कंटिन्यू लंच के बाद।
12वें ओवर में इंजी भाई को कॉटन बोल्ड किया था उसने। 12वें ओवर 12 ओवर मतलब इसका मतलब है उसी टारगेट पे टारगेट किया उसने। देखिए ना क्रिकेट लेवल, देखिए किस लेवल की बॉलिंग थी उस वक्त। कहाँ गई वो वर्कलोड मैनेजमेंट, कहाँ गई वो प्लेयर बेचारा वो थक वनडे जाता भी खेलते, टेस्ट भी खेलते, याद है 4 ओवर 20-20 के होते थे, हम थक जाते। वर्कलोड But yes, वर्कलोड। Pakistan and Sri Lanka, they'd be in action tonight. यूसुफ, क्या एक चीज बेहतर करनी पड़ेगी पाकिस्तान टीम को आज का मैच अपने नाम करने के लिए? सारी चीज़ें बेहतर करनी, किसी एक को हम नहीं कह सकते कि ठीक ये है। अच्छी नहीं है या वो, इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमें किसी एक चीज़ को टारगेट नहीं करना चाहिए, ये अच्छा नहीं लगता। हम पाकिस्तान टीम है, बैटिंग भी अच्छी करनी है, बॉलिंग भी अच्छी करनी है, फील्डिंग भी अच्छी टॉस करनी बहुत इंपॉर्टेंट होगा है। जी, मैंने उस दिन भी कहा है, टॉस तो अब क्योंकि अबू धाबी में तो अब ड्यू फैक्टर भी पिछले तो हमें अब मैच इस मैच में तो फिर बहुत ज़्यादा Yes. ज़रूरी है हाँ। कि आप टॉस जीते हुए, लेकिन किसी के हाथ में नहीं है। बिल्कुल ये तो जिसकी लक है वो जीत जाएगा टॉस, और फिर डिसीजन तो ऑब्वियसली पहले फील्डिंग का ही है, लेकिन उसके बाद जो डिसीजन लेने हैं वो बड़ा ज़रूरी है कि आपके सही डिसीजन में। बाज़ का कप्तान लकी होते हैं, जी, कोई ऐसी बॉलिंग चेंज करते हैं वो वर्क कर जाती है, बाज़ लोगों के नहीं करती। तो हम कहते हैं यार ये कप्तान बहुत समझदार था, उसने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। कोई कप्तान नहीं चाहता उसकी टीम हारे, कोई नहीं चाहता कि वो गलत डिसीजन ले। जैसे उस दिन नवाज की बात हो रही थी, मेरे हिसाब से नवाज को उसने बॉलिंग नहीं दी, बिल्कुल ठीक किया। ठीक है। हाँ, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड सामने खेल रहा था और बहुत खतरनाक प्लेयर वो जिस तरह बैटिंग कर रहा था नहीं अभिषेक तो उसके आउट होने के बाद भी तो मौका था। का, वो आउट लेट हुआ है ना, उस वक्त तो 100 हो गया हुआ था। 100 हो गया, लेट हो गया, तो फिर वो फ़हीम और हारिस बड़ी अच्छी बॉलिंग लेकिन यूसुफ साहब ये डेवलप क्यों नहीं किया फिर? अगर इसका मतलब डेवलप किसको, नवाज ने, कि वो अगर उसके सामने ओपोजिशन में दाएं हाथ से खेलने वाला मौजूद है या बाएं हाथ से खेलने वाला मौजूद है, मतलब आप जिन प्लेयर्स का हम हवाला देते हैं, शेन वॉर्न है, मुरलीधरन है, सकलैन, आप उसके साथ नहीं मैं ये मतलब डेवलप तो इनको अगर क्यों बाएं दाएं को ये इतना नहीं, आप उस लेवल पे नहीं ना उसको आप लेके जा सकते। वो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, नॉर्मल स्पिनर है, लेकिन बैटिंग अच्छी करता है साथ में। बॉलिंग का एज जो उसने आपको टूर्नामेंट, पिछले टूर्नामेंट में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, वो आप जीते हैं। तो फिर लिमिटेशन होगी ना। बॉलिंग में लिमिटेशन है। हुसैन तलत को भी बॉलिंग नहीं दी थी, वो भी सही था। उसको करवा सकते थे आप, हुसैन को करवा हाँ, क्योंकि उसमें आप देखें कि वो स्लोअर वन फायदा दे रही थी। उनके डुबे ने हमारे 2 आउट कर गया वो हमारे मेन प्लेयर। बिल्कुल, तो इसको भी ट्राई कर लेते। ये तो एविडेंस भी आ गया था सामने के जो थोड़े स्लोअर बॉलर हैं वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, जैसे फ़हीम अशरफ ने कितनी अच्छी बॉलिंग की है। बिल्कुल। तो इस तरह आप चांस ले सकते थे, लेकिन ये नहीं लिया। गुड बॉडी लैंग्वेज के साथ ऑब्वियसली गुड क्रिकेट भी खेलनी पड़ेगी, बिकॉज श्रीलंका एक ऐसी टीम है जो कि उसको भी थोड़ा सा चांस मिला तो वो वापस वो चांस जाने नहीं देगी। अभी हमारे लड़कों ने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन फिर भी टॉप 5 में हमारे बैटर भी आ रहे हैं और बॉलर भी हैं, टॉप 5 में एशिया कप में। तो मेरे ख्याल में अगर हमने अच्छी क्रिकेट खेली होती तो जहाँ पे एक बैटर है हमारे अभी टॉप 5 में, वो 2-3 होते और बॉलिंग में भी। तो मेरे ख्याल में आज के मैच में जो है वो जितनी भी जान लगा दें, वो बस जितनी भी है जान लगा दें, वो एक बात डू और डाई। दिमाग नहीं, बिल्कुल दिमाग नहीं, दिमाग भी लगना ही लगना है, तो बीच में दिमाग तो लगना ही लगना है। पॉइंट्स टेबल पे हम क्रिकेट ही दिमाग से, एशिया कप के जो पॉइंट्स टेबल है अब सुपर फोर्स का, उस पे नजर डाल लेते हैं। और बहुत जरूरी है बिकॉज नेट रन रेट वुड बी इफेक्टिव इन द कमिंग डेज, तो ये बहुत जरूरी है इस पे नजर डालना। इंडिया ने एक मैच खेल के एक जीता एंड पॉजिटिव नेट रन रेट के साथ 0.689 के साथ टॉप पे बैठी हुई है बांग्लादेश। एक मैच एक विन 2 पॉइंट्स के साथ सेकंड नंबर पे विद पॉजिटिव 0.121 नेट रन रेट। श्रीलंका एट नंबर 3 -0.121 का नेट रन रेट है एंड पाकिस्तान एट नंबर 4 -0.689 का नेट रन रेट है। आज पाकिस्तान ने जीतना है, जो कि जरूरी है। डू और डाई सिचुएशन एक बन चुकी है। जस्ट इन केस गॉड फॉरबिड अगर तो नहीं जीत पाते तो फिर भी अपने नेट रन रेट पे बहुत ज्यादा फोकस रहना चाहिए। बट इतना सोचना ही क्यों है? अगर आप जीत की तरफ सोचें तो आप इफ्स एंड बट्स पे ना सोचें, ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बट कमिंग फॉरवर्ड आप लोगों की प्रेडिक्शंस बहुत जरूरी हैं। पाकिस्तान के मैचेस में वैसे मैं ज्यादा प्रेडिक्शंस पे इंटरेस्टेड नहीं होती, क्योंकि मुझे पता होता है कि क्या आप लोग पाकिस्तान का करने नाम वाले नहीं हैं। लेना तो फिर क्या हाँ। लेकिन ये पिछली बार शाहिद भाई और हाफिज भाई ने नहीं लिया नाम, इनको प्रेडिक्शन इनकी सही हो दिमाग गई, से लेकिन सोचना और दिल से सोचना दो अलग बातें होती है। इन्होंने दिमाग से सोचा था शायद, सही है ना? ठीक हो गया। ऐसी बात है। हाफिज आपके हिस्से का जवाब हो गया। हम तो पाकिस्तान के साथ ही हैं। हाँ। पाकिस्तान
तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे नहीं प्यार है। वो नहीं, वो नहीं वो नहीं, वो नहीं प्यार वो नहीं। प्यार अपनी जगह है, लेकिन क्रिकेट की सेंस होना ये भी जरूरी है। ये बहुत अपनी जगह जरूरी पे। है, बहुत जरूरी है। ये मिक्स है ना यूसुफ भाई, मिक्स है, मिक्स आप हम चाहेंगे पाकिस्तान ही जीते, लेकिन कहीं बेहतरी की जरूरत होगी, हम बात करेंगे यार ये चीज सही नहीं है, इसको बेहतर कर ले। और करना बिल्कुल, और जब तक यही सबसे बड़ी मोहब्बत है कि जब आप पिन पॉइंट करते हैं और सही हेल्दी क्रिटिसिज्म करते हैं। प्रेडिक्शन टेबल पे नजर डालते हैं, जैसे हमने पॉइंट्स टेबल पे नजर डाली, तो यस प्रेडिक्शन टेबल पे भी नजर डालते हैं कि क्या इस वक्त जो है कौन कौन कहाँ मौजूद है। जी हाफिज साहब आप पढ़ें, खुशी से मैं क्यों पढ़ूं ये सही कोई नहीं बात कर नहीं। यूसुफ भाई सबसे ऊपर हैं, लीड कर रहे हैं। जैसे इन्होंने 1788 रन स्कोर किए थे, 1788 जन यूसुफ भाई एक साल में। इस वक्त ये पॉइंट टेबल लीड कर रहे हैं, 20 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर है 10 मैचेस में। हाफिज इमरान दूसरे नंबर पर हैं 14 मैचेस में 20 पॉइंट्स के साथ। शाहिद आफरीदी साहब 14 मैचेस में 4 इनके गलत हुए हैं, 10 ठीक हो, तो ये भी 20 पॉइंट्स के साथ है। मोहतरमा इरम जावेद साहिबा के 14 मैचेस में फिर सही नहीं किया 19 इन्होंने। पॉइंट 18 19 नहीं करते। ये 19 और कर दे सवेरा प्रोडक्शन 19 टीम, कर दे आप भाई, लोगों सवेरा- को ये बार-बार सवेरा बताया के गया है कि 14 19 में कर 6 दें, गलत और मेरे हुए तो हैं। 22 कर दें। आप 16 पे हैं। अच्छा आपके 2 गलत हुए हैं, इसका मतलब ये है कि 6 गलत हुए हैं। तो ये पॉइंट टेबल की सूरत हाल है जो इस वक्त है आपके सामने। तो लो जी, बिल्कुल ये देखें, मुबारक हो जी। 1 ईयर ही 19 हो गए हैं। बदल दिया गया ये सब कुछ। यस, यस 19 अब मैंने आगे एकदम बाजी ले जानी है, ये मुझे पता है। जी जी और उसी तरह अच्छा जैसे हमारी क्योंकि पाकिस्तान का मैच है, ऑब्वियसली प्रेडिक्शन सब वी आर फेवरिंग पाकिस्तान। आज आप सोच रहे हैं कुछ और, नहीं शायद भी है नहीं, तो फिर उन्होंने भी पाकिस्तान कोई लिखा ये है। ना कोई जरा साथ देना, साथ देने वाला हो तो कोई कुछ कर सके। नहीं हाफिज साहब आप सही कह रहे हैं। वो पाकिस्तान सब कह रहे हैं, तो फिर मैं भी पाकिस्तान सब कह रहे हैं, सब कह रहे हैं। पाकिस्तान। Who would be the trump card for Pakistan tonight? एवरीवन Everyone. सबको हारिस रऊफ हैज अ वेरी गुड रिकॉर्ड अगेंस्ट श्रीलंका। 2 मैचेस खेले हैं अभी तक, 5 विकेटें हासिल कर चुके हैं एट एन इकोनॉमी ऑफ 6 पॉइंट समथिंग। आरिफ रऊफ काफी रेस्ट कर ली उसने ना, जो थका हुआ था, मुझे लग रहा है अब कुछ बेहतर हो गया, क्योंकि इतनी Day off क्रिकेट खेल पे रहा खेला होता है है, तुमको और उससे पहले तो उसको जब आता है ना वापस, तो फिर वो थोड़ी सी फटीक मुझे लगता होती है, तो जब वो ठीक। रेस्ट कर लेता है ना, फिर वो ठीक। सही जोर लगाता है। तो उस दिन उसने जोर लगा के बॉलिंग इरम ट्रम्प कार्ड फॉर यू पाकिस्तान की तरफ से। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। हाँ मत लेना, डोनाल्ड आप ट्रम्प का ही कोई डोनाल्ड ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्प श्रीलंका के किसी प्लेयर का नाम ले लीजिए। नहीं, श्रीलंका के सारी टीम का ले दे, सारी टीम, सारे खत्म। सारी टीम। So yes, there it is. It is the match of Super 4s और Super 4 का ये तीसरा मुकाबला है जहां पे पाकिस्तान और श्रीलंका एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। अबू धाबी में खेला जाएगा ये मैच, अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच फॉर बोथ द टीम्स। आज या तो करेंगे या मरेंगे, ये सिचुएशन है इन दोनों टीम्स के लिए। सो देखते हैं कि कौन आज अपनी कंप्लीट जान मारता है, मगर सिर्फ जोश के साथ नहीं, होश के साथ भी। सो ये होश और जोश दोनों साथ कायम दायम रखने। बट विद दैट वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर सवेरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।